किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो देखिए इसका कंसेप्ट ये होता है कि शांत अशांत बताने के लिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए तो क्या करते हैं, चेक करते हैं। जो हर है, हर का जो फॉर्म होना चाहिए, जो रूप होना चाहिए 2 के पावर m और गुना 5 के पावर n होना चाहिए, ठीक है। या खाली 2 के पावर में कुछ होना चाहिए या 5 के पावर में कुछ होना चाहिए, ठीक है। या तो देखिए ऐसे गुना करना चाहिए 2 के पावर में m, 5 के पावर में n, या 2 के पावर में n या खाली 5 के पावर में n। तो देखते हैं यहाँ पर 17/8 है। तो देखिए 17/8 17 के साथ कुछ नहीं करना है। जो हर है, हर का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 के पावर में 3। तो देखिए बताया ना शांत के लिए क्या कंसेप्ट है। शांत तभी होगा जब या तो 2 के पावर में कुछ रहेगा और नहीं तो 5 के पावर में कुछ रहेगा, नहीं तो 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n के फॉर्म में रहना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, ठीक है। अगले देखेंगे 64/455 है। तो 455 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये देखिए 945 और ये फिर ये कटेगा 7 से, ये हो जाएगा 13 भाग में कटेगा, यानी कि ये 64 और बटा में क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 13। तो देखिए ये जो 64 है ना किसी अंक इसमें कटेगा और ना ही देखिए इसमें 5 के अलावा 7 और 13 है। हम बताएंगे कि खाली 5 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, इसी के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती। ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवर्ती, ठीक है। अगला चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन कह रहा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या में कौन शांत दशमलव है और कौन अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125 है, ठीक है। तो शांत या अशांत आवर्ती बताने के लिए क्या करते हैं कि हर का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, और फिर वहाँ पर देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 31/25 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 31/25 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद देखिए यहाँ ऐसे निकलेगा, यानी कि ये हो जाएगा 13 और बट्टा में 5 के पावर कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5। तो बताए हैं कि जब भी नीचे क्या रहेगा, हर में अगर या तो खाली 5 के पावर में कुछ आए या खाली 2 के पावर में कुछ आए तो जो भिन्न होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 5 के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि ये क्या है, ये शांत है। तो इसको लिख देंगे ये शांत है, ठीक है। अगला देखेंगे तो देखिए ये 17/8 है, तो 17 हो जाएगा और 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो अभी बताए हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अगर वह 2 के पावर में कुछ है या 5 के पावर में कुछ है या दोनों गुना में हो, दोनों पावर, दोनों के कुछ ना कुछ पावर में आए, तब क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 के पावर में 3 आ रहा है, इसके अलावा 2 के अलावा कुछ और नहीं है, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। ये संख्या भी हो जाएगा शांत। अब देखिए 64 बटा में है 455, तो 455 का हम लोग ये निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 64 और बटा में आ जाएगा 5 गुना में 7 गुना में 13। तो देखिए 5 तो आ रहा है लेकिन इसके अलावा और भी आ रहा है और ये किसी से कट नहीं रहा है, ठीक है। ये 7 से कटेगा भी नहीं ना 13 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5 के साथ 7 भी है 13 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। ये हो जाएगा अशांत आवर्ती, क्लियर। अब देखिए नीचे दिया है 15/1600, तो 15 के साथ कुछ नहीं करना है, हर के साथ इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड जब हर का निकालेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 6, निकालिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 के पावर 6 आएगा और 2 के पावर 6 और 5 के पावर में 2 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 2 के पावर में आएगा 6 और 5 के पावर में 2। तो बताए हैं कि या तो खाली 2 के पावर में आना चाहिए, नहीं तो खाली 5 के पावर में आना चाहिए, नहीं तो दोनों आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। यानी ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा शांत दशमलव होगा इसका भी, यानी कि ये भी शांत होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका, तो देखिए इसका निकालेंगे तो 29 और बटा में आ जाएगा 7 के पावर का 3, यानी कि 7 के पावर का 3, यहाँ पर ना 2 है और ना 5 है और ना ये कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती।
आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, इसका भी दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती। अब देखिए इसमें तो डायरेक्ट दिया ही है, यानी कि 23 बटा कितना दिया है? 2 के पावर 3 और 5 के पावर में 2, यानी कि 2 और 5 के फॉर्म में दिया है, यानी कि ये तो ऐसे ही दे दिया है, ये शांत होगा। ठीक है, अगला देखिए इसमें क्या है? 2 के पावर में 2, 5 के पावर में 7 और 7 के पावर में 5, और ये 7 के पावर से कुछ इसे कटेगा नहीं। ठीक है, यानी कि 2 और 5 के अलावा इसमें 7 भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा अशांत, यानी कि ये 129 और बटा में क्या है? 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है और 7 के पावर 5 है, यानी कि ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये है 6 और बटा में इसका हम लोग गुणनखंड निकालेंगे तो 3 और गुने में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताए हैं कि 2 आना चाहिए, नहीं तो 5 के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, लेकिन ये 3 क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 2 बटा 5। अब बताए हैं कि हर में या तो 5 के फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो 2 के फॉर्म में आना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 5 के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या है? ये भी शांत है। ठीक है, देखिए इसी में 2 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है इसको देखते हैं। कह रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो 1 नंबर में क्वेश्चन है, जो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है उसमें जो जो शांत है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखेंगे जो जो शांत है, जो जो शांत है उसका हम लोग दशमलव प्रसार लिखना है। तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए पहले ये बताइए कि यहाँ पर 5 के पावर में 5 है, तो क्या करेंगे कि ये 2 के पावर में 5 नीचे गुना और 2 के पावर में 5 से ऊपर गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको गुना करके ऊपर लिख लेंगे और नीचे देखिए 5 के पावर 5 है और 2 के पावर 5 है, तो नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि 10 के पावर 5। ठीक है, तो देखिए नीचे क्या हो जाएगा? 10 के पावर में 5, और देखिए जब ऊपर हम गुना करेंगे 2 के पावर 5 यानी कि 32, और 32 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 416, और देखिए 416 है और नीचे क्या है? 10 के पावर में 5 है, यानी कि क्या करेंगे? 5 अंक इधर से गिन के डेसिमल बैठा देंगे, यानी कि ये 416 तो है ही, यानी कि 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर डेसिमल ऐसे लगा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर में ये भी शांत है, तो इसका दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या करेंगे? अब देखिए 2 के पावर में 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 के पावर से 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि कोई फर्क ना पड़े इस पर, इस भिन्न पर। अब देखिए ऊपर क्या होगा? जो ऊपर गुना करेंगे जब इसमें, तो ये गुना करके देख लीजिएगा, 125 में 17 से गुना करेंगे तो आएगा 2125 आ जाएगा, और नीचे जब इसको लिखेंगे ऐसे तो 10 के पावर में 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको दशमलव के रूप में लिखेंगे तो ये 2125 लिख लेंगे, और 3 अंक बाद इधर बाएं से डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि 2.125 आएगा। ठीक है, अब अगला देखेंगे कौन सा शांत है, क्योंकि शांत होगा उसी का हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए ये है शांत। अब देखिए यहाँ सबसे मैक्सिमम पावर क्या है? 2 के पावर 6 है, तो 5 के पावर भी 6 करना होगा। तो 5 के पावर 6 करने के लिए क्या करेंगे? इसमें ऊपर नीचे 5 के पावर 4 से गुना कर सकते हैं। गुना करेंगे तो देखिए आधार समान है तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, यानी कि 2 के पावर 6 और 5 के पावर भी 6 हो जाएगा, और ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए तो भिन्न पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी अब देखिए यहाँ ऊपर गुना करेंगे जब, तो ये क्या आ जाएगा? गुना करके देखते हैं, यानी कि गुना करने पर आ रहा है 9375। गुना करेंगे तो 9375 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए
नीचे क्या आ रहा है 10 के पावर में 6, यानी कि 6 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 93 75 आ रहा है 6 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। क्लियर। अब देखिए ये तो अशांत आवर्ती है, ये देखिए ये शांत है। तो शांत है तो क्या करेंगे, देखिए 2 के पावर मैक्सिमम में 3 है तो इसका भी पावर 3 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक 5 के पावर 1 से गुना कर देंगे, ठीक है, यानी कि 5 से गुना कर देंगे। तो 5 से गुना करेंगे तो ऊपर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 115 हो जाएगा, और 115 और बटा में हो जाएगा 2 के पावर में नहीं 10 के पावर में 3 हो जाएगा। 10 के पावर में 3 हो जाएगा जब, तब देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 1 2 3, यानी कि यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। क्लियर। अब देखिए ये तो क्या है अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत आवर्ती है। फिर देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए ये तो शांत है, तो क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि इतना आंसर होगा। ठीक है।